जब घर से इज्जत नहीं मिलेगी तो बाहर से कैसे मिलेगी। हम खुद चोर हैं, उनको पता है। आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपको पाकिस्तानी भिखारी भी मिलेंगे। जो हकीकत है उसको तस्लीम करना चाहिए। इंडिया टेक में हमसे बहुत आगे और वो चाहे एशिया में टेक्नोलॉजी के हवाले से आगे है तो वो डिजर्व करते हैं। जाहिर सी बात है, यूएई एक मार्केट है, उसके अंदर जरूरत है। इंडियंस यूएई में मतलब आप देखें तो बादशाह किंग बने हुए हैं। मैं चूँकि खुद ट्रेवल कर रहा था जब बाहर, तो उसी दिन जिस दिन अटैक हुआ तो फिर सारी जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई। हमारे पाकिस्तानियों के साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ। हमें वो जो उसके स्पीकर थे उस पर अनाउंसमेंट कि सिर्फ ओनली इंडियन और अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर जो है ना वो एंटरटेन होंगे। मैंने खुद एहतजाज किया, बात की कंसर्न लोगों के साथ, उसका रवैया जिस तरह होता है मुझे उस पर अफसोस है। लाल साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये जो अभी उन्होंने बात की, रिपीट कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैं खुद ट्रेवल कर रहा था उसी दिन। जैसे ही जंग शुरू हुई तो फ्लाइट कैंसिल हो गई। हम परेशान थे। उधर से जो है ना हम मजीद फ्लाइट लेना चाहते थे या इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे या होटल जाना चाहते थे। हमारे पाकिस्तानियों के साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ। हमें वो जो उसके स्पीकर थे उस पर अनाउंसमेंट कि सिर्फ ओनली इंडियन और अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर जो है ना वो एंटरटेन होंगे। तो उस दिन मैंने महसूस किया कि पाकिस्तान के साथ जो रवैया है वो मुनासिब नहीं है। अभी आपको पता है यूएई ने हजारों पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किए, हजारों पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल किए। यहाँ पे भी हजारों की तादाद में जो यूएई से छुट्टी के ऊपर आए थे उन्होंने प्रोटेस्ट भी किए। करोड़ों रुपए के एक एक बंदे के बिजनेस वहाँ पे फंसे हुए हैं, गाड़ियां घर लोगों ने वहाँ लिए हुए हैं, बिजनेस वालों की मेहनत से लोगों ने बनाया हुआ, वहाँ पे जिंदगी लोगों की गुजर गई है। तो क्या समझते हैं यूएई की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों के वीजे क्यों बैन किए? देखें, दो चीजें। जब गवर्नमेंट हमारी अपनी अवाम की नहीं सुन रही तो वो आप अंदाजा लगाएं कि जो हमारे बहन भाई जो यूएई में गए हुए हैं, सऊदीया में गए हुए हैं, उनके प्रॉब्लम ये क्या खाक सॉल्व करेंगे। हालांकि वो जायज हकूक है उन लोगों के। वो डर के मारे अगर उनकी छुट्टियां बनती भी हैं पाकिस्तान के लिए तो वो नहीं आ रहे। वो इसलिए नहीं आ रहे कि शायद वो अगर वापस आ जाएं तो दोबारा वो वापस जा ना सके। ये तलवार उनके ऊपर जो है वो लटक रही है। यहाँ पे जो है उनके तो वीजा रिजेक्ट कर दिए। बिल्कुल 100% यही हो रहे हैं और गवर्नमेंट इसके मामले में नहीं बोल रही। और इंशाल्लाह ताला ये देखेंगे कि अगर ये धरना इसी तरह जारी रहा और इस्लामाबाद की तरफ रुक हुआ तो अल्लाह के हुक्म से जो यूएई वाले लोग हैं उनके भी मसाइल अल्लाह के हुक्म से हल होंगे। आप जाएंगे इस्लामाबाद इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं, जो पार्लियामेंट में के मेंबर हैं, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उन्होंने ये तकरीर की है कि जब हम एयरपोर्ट के ऊपर गए, पार्लियामेंटेरियन ये बात कर रहे हैं कि हम एयरपोर्ट के ऊपर जब गए वहाँ पे अनाउंस होता है स्पीकर के अंदर एयरपोर्ट में अमेरिकन और इंडियंस अलग हो जाएं और पाकिस्तानियों को साइड पे कर दें, मतलब दूसरी नेशनलिटी अलग कर दें। इंडियंस को इतना ज्यादा, मतलब आप क्या समझते हैं, तरजीह देना, इतना ज्यादा इंडियंस से प्यार करना और पाकिस्तानियों के साथ जो सलूक है वो सबके सामने ही है। मैं आपको चीज़ बताऊँ कि देखें, पब्लिक 90% राइट है। जो 10% जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंटेरियन है, जो सेनेट के अंदर लोग हैं, करप्ट तरीन है, इन्होंने हमारा अमेज जो 25 करोड़ अवाम का इन्होंने तबाह किया हुआ है, जिसकी वजह से हम जब बैरून मुल्क जाते हैं तो इन्हीं की वजह से जो है हमें जलील वफार होना पड़ता है। अगर कोई बंदा ये कहता है कि जो आम पब्लिक में से यहाँ कोई ऐसी हरकतें करता है तो वो तो मेरा ख्याल है कि 1% होंगे, 2% होंगे। अब 2% के लिए कानून जो है वो इतना नहीं बनता, कानून बनता है मेजॉरिटी के लिए। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो 99% वो करप्शन के अंदर अटी हुई है और ये धरना भी उसी 99.9% गवर्नमेंट के खिलाफ है। तो इंडिया से जो इतना ज्यादा प्यार है वो तो मुसलमान भी नहीं है, पाकिस्तानी मुसलमान है, तो इंडिया से इतना ज्यादा प्यार क्यों है यूएई को? यूएई को जो इंडिया को इतना ज्यादा जो तरजीह देता है यूएई, तो मतलब क्या समझते हैं इंडिया यूएई के रिलेशन हिस्टोरिकल पोजीशन पे पहुंच रहे हैं? $100 बिलियन की ट्रेड है इंडिया यूएई की। से आपको मैं बताता हूँ, ये गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियाँ होती हैं कि जिसकी वजह से कोई दूसरा मुल्क दूसरे को अप्रोच करता है। अगर इनके पास अल्लाह ताला ने देखें एटॉमिक पावर बनाया हुआ है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से गए ना तो 7 तलवारें लटक रही थी और 7 तलवारें मैसेज ये देती हैं कि अगर आपके पेट के ऊपर पत्थर है ना और आप हथियारों के लिहाज से स्ट्रॉन्ग हैं, इसकी मतलब है कि आप अपना मैसेज दुनिया को दे सकते हैं। अब ये मैसेज क्या देंगे जो खुद करप्शन के अंदर बटे हुए हों, वो यूएई को क्या देंगे, वो कुवैत को क्या देंगे, बाकी जगह को क्या देंगे। लेकिन इंशाल्लाह थोड़ा सा यूएई से बात की थी ना, यूएई ने बोला $3 बिलियन हमारा लोन दो, उन्होंने कर्जा मांगा, फिर सऊदी अरब और चाइना से लेके फिर यूएई को देना पड़ा। देखें, ये वो कौम है कि जब नवाज शरीफ ने मुल्क बचाओ वाली तहरीक चलाई थी तो लोगों ने जोलियां भर भर के, औरतों ने अपना जेवर उतार के दिया हुआ। ये कौम जो है वो मुजाहिद कौम है, इसको आप जहाँ लगाएंगे वही लगेगी। लेकिन हमें लीडरशिप ऐसी चाहिए कि जो दिलेर हो, जो ईमानदार हो, जो करप्ट ना हो, वो जो लोगों के दरमियान रहती हो, जो मिडिल क्लास में से उठ के जो आपके ऊपर आई हो। एलीट क्लास के अंदर जो है वो अगर आप चुनेंगे तो उसका क्या मैसेज जाएगा? एलीट क्लास के अंदर तो हमारे ये वडेरा सही है ना, चौधरी हैं, वडेरे हैं, खान हैं, उन्होंने जो है वो मुल्क को किस नेज के पर पहुंचा दिया है अपने महल्ला। तो इनके जो है
वो हजारों एकड़ पे हैं, और जो है आम पब्लिक को जो है वो ना पानी पीने के लिए मिल रहा है, ना गैस मिल रही है, ना पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो जो है वो अप्रोच से बाहर जा रही हैं। एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। पाकिस्तान को फौरन जो रेमिटेंस है उसी के ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है, पाकिस्तान उसी के ऊपर चल रहे हैं ज्यादातर मेजोरिटी में। तो यूएई जो पाकिस्तान के वीजे रिजेक्ट करे, इसकी आप क्या वजह समझते हैं? जो बेचारे वहाँ पे अपनी पूरी जिंदगी लगाते हैं, बिजनेस बनाते हैं, वो यहाँ पे आते हैं छुट्टी पे, वीजे पीछे से रिजेक्ट, सब कुछ वहाँ रह जाता है। देखिए हम लोग खुद घर बेचते रहे ना, उनको हम नहीं तो बनाया है। आज हमारा ग्वादर बन जाता है तो दुबई की हमें क्या जरूरत है? अगर हम सारी चीज़ों को जीरो से स्टार्ट करें, समझें, तो हमारे पास किस चीज़ की कमी है? मौसम हमारा अच्छा, बिजनेस हमारा अच्छा, लोग हमारे। 1970 में अगर दुबई को एयरलाइन हमने बना कर दी, ये सारी चीज़ वो पहले शुरू में जब दुबई आजाद हुआ था, ये तो हकीकत है, लेकिन अभी तो वो पाकिस्तानियों को देखते बोलते साइड पे हो जाओ, रिजेक्ट करते, पाकिस्तानियों को कुछ समझते ही नहीं है। ये कि बात ये कि अगर हम अगर इन सारी चीज़ों को अगर हम वो देखते हैं, सारी चीज़ों को, कि हम खुद कहीं ना कहीं चोर हैं, तालीमी निज़ाम बिगड़ा हुआ है, हर चीज़ हमारी बिगड़ी हुई है। अगर हम देखें तो हम खुद घर पे चोर हैं, हम एक दूसरे को कहते हैं, हम बहैसियत कौम, मैं ये समझता हूँ कि हम खुद चोर हैं। मैं क्या हूँ, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है? अगर हम दूसरों को चोर कहते हैं तो अपने आप को सही करें, तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतर यही है। जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी चलती है वो फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर चलती है। आपको पता है दूसरे जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेमिटेंस आता है वो यूएई से आता है। यूएई हजारों पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं, उनके वीजे रिजेक्ट कर रहे हैं, हजारों पाकिस्तानियों के यूएई ने वीजे रिजेक्ट किए और उनके करोड़ों रुपए के कई करोड़ों रुपए के बिजनेस पड़े हुए हैं यूएई के अंदर। वो बेचारे अभी यहाँ पे आए हुए हैं, सब कुछ उनका वहां पे रह गया। इसकी आप क्या वजह समझते हैं? यूएई पाकिस्तानियों को क्यों ऐसे मतलब निकाल रहे हैं? देखिए, एक ही वजह है, फॉरेन पॉलिसी। आपकी फॉरेन पॉलिसी बहुत कमजोर है। अभी कुछ वक्तों के लिए तो आपको बड़ा नजर आया कि अमेरिका में बड़ी आपकी वाह वाह हो गई, यूएई में आपकी, सऊदीया में आपने पैक्ट साइन कर लिया। देखें, जो डिप्लोमेटिक लोग होते हैं, जो डेमोक्रेटिक लोग होते हैं, उनकी जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो अलग होती है। जब सियासतदान अपना काम नहीं करेंगे तो आपकी फॉरेन पॉलिसी, तो सबसे बड़ा मसला फॉरेन पॉलिसी का है। आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है। आपके बराबर में अफगानिस्तान है, ठीक है, आप इतना बड़ा रिजीम हुआ, उसके बाद आपके उनसे ताल्लुक आपके सामने है। बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद की गवर्नमेंट के साथ आपके क्या ताल्लुकात थे? अभी उसकी गवर्नमेंट गई है, अभी जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई है उसके साथ आपके क्या ताल्लुक है? भारत, इवन के भारत देखिए जैसा भी आपका दुश्मन है, लेकिन उससे आपने ताल्लुकात तो रखने पड़ोसी है, उसके साथ आपके क्या ताल्लुकात हैं? कैसे रखना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये मामला जो खराब है यूएई से, उससे सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का मसला है। हमारे यहाँ जिनका जो करने का काम है वो काम नहीं करते, और जिनको नहीं करना चाहिए वो आके बढ़ के करते हैं। आपने मना कर दिया नाम लेने से, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। तो अब इसके ऊपर क्या समझते हैं? जो इंडिया के अंदर अभी आपको पता है जो यूएई में सबसे ज्यादा बड़े बिजनेसमैन है वो इंडिया से जाते हैं। यूएई की रियल एस्टेट, गोल्ड इंडस्ट्री, यूएई के बिजनेस देखें, वहाँ पे जो टेक के जितने भी इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, सबके ऊपर इंडियंस यूएई में, मतलब आप देखें तो बादशाह किंग बने हुए हैं। इंडियंस को, इंडिया और यूएई के जो रिलेशन इस हवाले से क्या कहेंगे? इंडियंस जो यूएई के अंदर कामयाब है, उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती है पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज्यादा। इसकी आप क्या वजह समझते हैं? देखिए, एक तो जो हकीकत है उसको तस्लीम करना चाहिए, इंडिया टेक में हमसे बहुत आगे है, बहुत आगे, और वो चाहे एशिया में टेक्नोलॉजी के हवाले से आगे है तो वो डिजर्व करते हैं। जाहिर सी बात है, यूएई एक मार्केट है, उसके अंदर जरूरत है जो टेक्नोलॉजी आने वाली दुनिया में अभी राज करेगी, तो उनको उस तरह के लोग चाहिए जो टेक में आगे हों। इंडिया के अंदर एक तो इंडिया खुद बहुत टेक में आगे है, दूसरा देखिए इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे बहुत ज्यादा आबादी है, तो जाहिर सी बात है अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को मार्केट करने के लिए वो बहुत बड़ी मार्केट है, तो इसीलिए जो ममालिक हैं वो इंडिया को अपने साथ रखते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को मतलब क्या कसूर है? जो पाकिस्तानी वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो मतलब रोजगार कमा रहे हैं, उनका जो बेड़ा गर्क हो रहा है, पूरी जिंदगी मतलब तबाह है। जिन्होंने 20 साल लगा के अपने बिजनेस बनाया, 25-25, 30 साल, तो उनका क्या कसूर है? देखिए, उनका कसूर ये है कि उनको हमारे जैसे हुक्मरान मिले। अगर हमारे हुक्मरान ठीक हो जाएंगे, वो फॉरेन पॉलिसी ठीक हो जाएगी, वो मामला सही डील करेंगे। मसला तो ये है ना कि आपने उनके कर्जे इतने देने होते हैं, ठीक है, अभी भी आपने जब एन जंग के वक्त उसने आपसे कर्जा मांगा, आपने उसकी किस्त उतारी, तो देखिए वो कर्जा आपको पता है सौदी अरब और चाइना से लेके दिया ना, ऐसी बात है, आपके पास तो है ही नहीं कुछ। तो जो हकीकत है वो यही है कि आप किसी के आगे इसलिए कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि सबसे आपने पैसे लिए। इसलिए आपको पता है, बस लास्ट में यूएई के वीजे के हवाले से ये बात करते हैं, जो फैसल सब्जवारी है, सेनेटर हैं, सेनेटर की एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होती है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी होता है। सेनेटर यूएई जा रहे थे विजिट के ऊपर, एयरपोर्ट पे जब पहुंचे कराची एयरपोर्ट के ऊपर, तो एयरपोर्ट का जो हमला है उसने फोन किया यूएई एयरपोर्ट पे, उन्होंने कहा हम सेनेटर को भी इजाजत नहीं देंगे। मतलब सेनेटर नहीं जा सकते तो पब्लिक तो गई पीछे, जो बिजनेसमैन वगैरह है वो तो मतलब किसी खाते में ही फिर नहीं आते। देखिए, ये जो भी आज हाल है ना मुल्क का, ये उसमें सब वो शामिल हैं जो चेहरे बदल बदल के आते रहे। वही अशराफिया मैं समझता हूँ जिम्मेदार है, चेहरे बदल बदल के पिछले 70-80 सालों से इस मुल्क के अंदर आते रही है,
और आज अगर ये मुल्क इस हाल पे, वरना पाकिस्तान जियोग्राफिकली देख लें, पाकिस्तान के जियो पॉलिटिक्स देख लें, पाकिस्तान एक बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, सिर्फ इसमें लीडरशिप जो है वो हमारी कमज़ोर है। लीडरशिप बेहतर हो जाएगी, यही पाकिस्तान आप देखें कि दुनिया भर के अंदर राज करा हुआ। अभी यूएई हजारों पाकिस्तानियों को जो वीजा रिजेक्ट कर रहे हैं, इसकी आप क्या वजह समझते हैं? वहाँ से जो पाकिस्तानी बेचारे आ रहे हैं, बिजनेस उन्होंने बनाए हुए, कई सालों से जॉब कर रहे हैं, उनको वापसी इधर भेज दिए, इसकी आप क्या वजह समझते हैं? फॉरेन पॉलिसी खराब है या क्या वजह है? देखें, ओवरऑल तो देखा जाए तो पूरी पॉलिसी या पूरी हुकूमत ही खराब है। सिर्फ आप एक चीज़ को तशख़ीस कर रहे हैं ना कि भाई ये एक हिस्सा है फॉरेन पॉलिसी, या हमारा जो है ना फॉरेन मिनिस्टर सही काम नहीं कर रहा, हमें वहाँ से हटाया जा रहा। बल्कि दुबई से भी बहुत सारे पाकिस्तानियों को पिछले कुछ अर्सों के अंदर जो है ना बाहर किया गया है। देखिए, नॉर्मल पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो है वो तो एक तरफ रह गए, पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उन्हें, सेनेटर फैसल सब्जवारी की मिसाल है, सेनेटर वो कराची एयरपोर्ट के ऊपर गए, दुबई जाने के लिए इमिग्रेशन ने उन्हें रोका और उस इमिग्रेशन ने दुबई फोन किया, उनसे पता किया कि भाई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी इनके पास, और ये सेनेटर हैं। सेनेटर का बहुत बड़ा एक मतलब आप कह लें कि उसकी रिस्पेक्ट होती है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जिसके पास होता है। दुबई से ये कॉल आई यूएई से कि हम इस सेनेटर को एंट्री नहीं देंगे। तो जब सेनेटर नहीं जा सकते तो बिजनेसमैन तो एक साइड पे रह गए, पब्लिक तो एक साइड पे रह गई, वो किस खाते में आती है फिर? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो आप कोई सी पॉलिसी की बात करें ना हुकूमत की, फॉरेन पॉलिसी हो, माशी पॉलिसी हो, या मुल्क के हालात के मुताबिक जो भी पॉलिसियाँ बन रही है वो सिर्फ अपने आपको फायदा पहुंचाने के लिए बन रही है। बल्कि आज भी अगर एक आप कानून देखें जो पास किया गया है, अगर शायद आपके इनके अंदर हो, तो वो भी आज कौन सा कानून पास हुआ? आज जो कानून पास हुआ है बात नहीं कर रहा, लेकिन वो भी खास मकसद के लिए किया गया है ना। तो जितने कानून पास होते हैं वो आवाम को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं होते। जितनी पॉलिसियां बनती है, फॉरेन पॉलिसी हो, कोई भी पॉलिसी हो, वो अपना आपको फायदा पहुंचाने के लिए होती है, और वो इस मुल्क में हो रहा है। तो इंडिया को रिस्पेक्ट क्यों दिया रही है? इंडिया, आपको पता है यूएई के अंदर सबसे ज्यादा इंडियंस रहते हैं, और इंडियंस के लिए स्पेशल एयरपोर्ट के ऊपर अनाउंसमेंट होती है कि इंडियंस आ जाए। इंडिया के अंदर ऐसा क्या है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है? इंडिया से इतना ज्यादा यूएई प्यार करता है। इंडिया में 75 साल जमहूरियत है, पाकिस्तान में जमहूरियत कितने साल रही है आप ये बताएं। इंडिया में तो डिक्टेटरशिप नहीं है ना, कोई एक खास तबका जो है ना खा नहीं रहा ना। वहाँ पर उन्होंने नीचे लोगों को रूल इख्तियार दिए हुए, वो अपनी डेवलपमेंट बेहतर करते हैं, वो फॉरेन पॉलिसी बेहतर बनाते हैं, वो अपने आवाम के लिए बनाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जब तक हमारा हुक्मरान टोला खाता रहेगा, रिलीफ नहीं देगा और आवाम के लिए रिलीफ देगा, जब तक आप कोई सी पॉलिसी उठा लें, कोई सी भी फॉरेन पॉलिसी उठा लें, कितने भी मामला उठा लें हुकूमत की, वो खराब कर देंगे। तो जाहिर है जंग के जो हालात रहे हैं और जो तकसीम रही है ईरान की, सऊदी अरब की और दुबई की, तो जाहिर है वो यही चाहते थे कि ये लोग भी हमारे साथ खड़े रहें, और अमेरिकन सरपरस्ती में जाहिर है दुबई है और वो उनको अमेरिका सपोर्ट कर रहे हैं, वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो किरदार रहा है जाहिर है उसका वो नुकसान तो होगा, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान ने एक अच्छा किरदार अदा किया है। यूएई वाले क्या चाहते थे कि पाकिस्तान हमारी तरफ आए, लेकिन पाकिस्तान ने न्यूट्रल किरदार अदा किया अमेरिका और ईरान के दरमियान। देखें, उस पाकिस्तान ने एक अच्छा किरदार अदा किया है। दुबई, अगर पाकिस्तान के लोग हैं तो खुद दुबई भी तबाही की तरफ गया, वो कौन सा पन्ना पड़ा है, लोगों ने सरमायाकारी छोड़ दी है वहाँ पे, दूसरी चीजें वहाँ पे अब नहीं हो रही हैं, तो वो खुद भी इंशाल्लाह तबाह व बर्बाद होंगे। लेकिन अंकल, जो पाकिस्तानी जिनके वीजा रिजेक्ट किए हैं, जो यहाँ पे फंसे हुए हैं, या जो वहाँ पे एक करोड़ों रुपए का बिजनेस और अपनी जिंदगी उन्होंने गुजार दी है, जवानियां वहाँ पे गुजार दी है, और बिजनेस करोड़ों रुपए के बनाए, उनके घर वहाँ पे, गाड़ियां वहाँ पे, रेंट वहाँ पे, सब कुछ उन्होंने अपना वहीं पे छोड़े। वीजा रिजेक्ट होते हैं, वहाँ से एक दिन के अंदर डिपोर्ट करके 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान भेज देते, सब कुछ तो उनका वहाँ रह जाता है, जिंदगी तो फिर तबाह है उनकी। और ये हजारों केस है, हजारों केस बिल्कुल है, ऐसा है। इसमें ऐसे केस भी हैं जिन्होंने वहाँ मेहनत की, और ऐसे केस भी हैं जिन्होंने अपना पैसा यहाँ से लूट के दुबई ले गए, और वो जाहिर है वो भी तबाह होगा। तमाम यहाँ के करप्ट माफिया का पैसा दुबई या स्विट्जरलैंड में था, तो कुछ लोगों के साथ तो ज्यादती है, तो बाकी लोगों ने जो अपने मुल्क से गद्दारी की और अपना पैसा वहाँ शिफ्ट किया, तो मैं तो समझता हूँ कि अच्छा हुआ उनके साथ, कम से कम उनको एहसास हो कि अपने मुल्क की कदर होनी चाहिए। जो इंडिया को इतने यूएई जो तरजीह दे रहे हैं, या एयरपोर्ट के ऊपर स्पेशल अनाउंसमेंट होती है, पार्लियामेंटेरियन ये बात कह रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर अनाउंस हुआ है कि इंडिया से अलग हो जाए, जो इंडिया और यूएई के जो ट्रेड बढ़ रही है, इंडिया और यूएई का जो प्यार बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या वजह? यही वजूहत हैं, जो बैनुल अक़वामी हालात हैं वही वजूहत हैं। अब पाकिस्तान का अपना रोल है। तो जब घर से इज्जत नहीं मिलेगी तो बाहर से कैसे मिलेगी? हम खुद चोर हैं, उनको पता है। आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपको पाकिस्तानी भिखारी भी मिलेंगे, तो यार यहाँ थोड़ा काम ऐसे कर रहे हो, बाहर जाके भी आप हमें इंसल्ट करवा रहे हैं। पाकिस्तान बना है तो करप्ट माफिया हम पे मुसल्लत रही है, और वो यहाँ हालात सीधे करने नहीं आते, इस मुल्क को लूटने आते हैं। तो हालात तो उनके सही हैं, अवाम के खराब होते जा रहे हैं। जो लोग आते हैं वो खुद तरक्की करते हैं, और पाकिस्तान के अवाम तनज़ली का शिकार होते हैं। तो जब तक यहाँ सही क़यादत नहीं आएगी, जिन लोगों में से नहीं आएगी, तो ये तो कभी भी सही नहीं हो सकती। अब लेवी के नाम से जो टैक्स लिया जा रहा है, आप ये सोचें कि खरबों रुपए के हिसाब से सालाना एक आम मोटरसाइकिल वाला भी टैक्स दे रहा है, और वो भी, और बड़े बड़े वजीरों को, वडेरों को, जजों को ये सारे टैक्स माफ हैं। ऐसे अंकल, फ्री पेट्रोल। अभी इकोनॉमी आप क्या समझते हैं, अगर एक लाइन में अगर आप बताएं, इकोनॉमी की खराब होने की वजह क्या है, मेन रीजन क्या है? इकोनॉमी के खराब होने की
मेन वजह यही है कि लूट मार और करप्शन का निज़ाम है। करप्शन। जी, करप्शन, मेन करप्शन है, और जब तक करप्शन है ये इकॉनमी कभी भी सही नहीं हो सकती। देखिए, पहले जो इकोनॉमी के हालात है, कंट्री के हालात की वजह से पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी जो आबादी है वो यूएई के अंदर जाती थी, और जो फॉरेन रेमिटेंस भी आते थे वो दूसरे नंबर पे सऊदी अरब के बाद यूएई से आते थे। अभी यूएई ने हजारों पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है, उनके वीजे कैंसिल हो रहे हैं, उनके वहाँ पे करोड़ों रुपए के बिजनेस है जो पीछे उनके रह गए, वो बेचारों को वीजा कैंसिल करके रातों रात भगा देते हैं, और जो यहाँ पे छुट्टी पे आए हैं उनके भी वीजे कैंसिल हो रहे हैं। इसकी आप क्या वजह समझते हैं? फॉरेन मिनिस्ट्री है, इसकी अब नाकामी समझते हैं। पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के मेंबर ये बात कहते हैं, जब हम एयरपोर्ट के ऊपर गए यूएई के एयरपोर्ट पे, वहाँ पे अनाउंस ये बात होती है कि अमेरिका और इंडिया अलग हो जाए और सारे अलग हो जाए, तो पाकिस्तानियों को वो कहते हैं बहुत ज्यादा जलील करते हैं। इसकी अब क्या वजह समझते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ तो फसाना है, कुछ हकीकत भी होगी, और इसलिए कि पाकिस्तान की वजारत खारजा ने इन तमाम खबरों की तरदीद भी की है, और लेकिन रियलिटी अलग है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि रियलिटी तो उस सूरत में ना कि किस तरह के केसेस सामने आए, और जो बात है वो ये कि यूएई बहरहाल हमारा एक बरादर इस्लामी मुल्क है, और पाकिस्तान के हमेशा उससे ताल्लुकात बेहतर रहे। आपने जो बात की कि वहाँ से लोगों को निकाला गया है, अगर निकाला गया है तो वो भी उसके असरात मईशत पे बहुत बाद में पड़ेंगे, फौरन नहीं पड़ेंगे। अभी तो जो मसाइल हैं वो हमारे जो माजी के अंदर हमने मिसमैनेजमेंट की है तमाम हुकूमतों ने। लेकिन पाकिस्तान तो चली फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर, जब फॉरेन रेमिटेंस ही कम हो जाएगी तो पहले से हालात खराब है। लेकिन ना, ये तो आप बात कर रहे हैं ना, जंग के बाद कोई हालात तब्दील हुए। जंग तो मार्च में हुई है ना। पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में तो 2 साल पहले से गया हुआ है, और ये जो हमारे ऊपर मुख्तलिफ किस्म के कर्जा जाते हैं तो पहले से है। तो रेमिटेंसेज वाला जो मामला है, इसके असरात तो आने में टाइम लगेगा, वो बुनियादी वजह नहीं है, और उसमें भी होता है मुल्कों के ताल्लुकात में नशे को फरोग आते हैं, बहरहाल वो बेहतर भी हो जाते हैं। मुस्तकिल ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। ऐसे तो जब इंडिया है वो मुसलमान भी नहीं है, तो उन्हें मतलब नंबर 1 पे किस वजह से रखना है? इसकी आप क्या वजह समझते हैं कि मतलब अनाउंस होता है एयरपोर्ट के ऊपर कि इंडिया और अमेरिका अलग हो जाए, तो इसकी क्या वजह? इंडिया से प्यार पाकिस्तानियों को मतलब भगा रहे हैं। यार, इसकी वजह तो यूएई गवर्नमेंट बता सकती है कि वो क्यों अनाउंस करती है, मुझे नहीं पता। इसराइल के साथ भी यूएई के बहुत अच्छा रिलेशन है। यूएई के भी है, कुछ और मुसलमान मुल्कों ने भी उनको तस्लीम किया है इसराइल को, लेकिन ला जाते हैं कि हर मुल्क के अपने खारजा उमूर है, खारजा पहलू हैं, उस पर ला जाते हैं वही मुल्क बेहतर जवाब दे सकता है। वैसे आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, मेन जो मसाइल की जड़ इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी किस तरह बेहतर हो सकती है? अगर आप मैसेज देखिए, बेहतर होने को तो अगर दयानतदार और अहल क़यादत ऊपर आ जाए और उसके पास इख्तियारात आ जाए, और जो लूट मार है और जो करप्शन है और जो नाअहल लोगों का ओहदों पर बराजमान होना है, ये मामला बेहतर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी बेहतर हो सकता है। यूएई ने भी पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए, हजारों पाकिस्तानी इस टाइम पे बेरोजगारों के पाकिस्तान आ रहे हैं, जो पाकिस्तान छुट्टी पे हजारों आए हुए हैं, उनके वीजे रिजेक्ट किए जा रहे हैं। इसकी आप क्या वजह समझते हैं? यूएई पाकिस्तानियों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? असेंबली में पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके पार्लियामेंट के मेंबर ये बात कहते हैं, हम जब एयरपोर्ट के ऊपर गए तो वहाँ पे ये ऐलान हुआ कि अमेरिकन और इंडियंस अलग से आ जाए और दूसरे सारी कंट्री के लिए पे पाकिस्तानी आ जाए, और पाकिस्तान के अलावा दूसरे कंट्री के। तो इसकी आप क्या वजह समझते हैं? इंडिया से इतना ज्यादा प्यार और पाकिस्तानियों से इतनी ज्यादा नफरत के यूएई ने हजारों पाकिस्तानियों के वीजे रिजेक्ट कर दिए। देखिए, इसका ये भी हमारी प्लान है, इसके जिम्मेदार हमारी खारजा पॉलिसी हमेशा ऐसी रही है कि हम एक तो मुत्तहिद नहीं कर सके, हम एक प्लेटफॉर्म पर आए, वो प्लेटफॉर्म अमेरिका का प्लेटफॉर्म है। अमेरिका की हम कासलेसी से बाहर नहीं निकल सके, यूएई जो है इंडिया के करीब जाता रहा और हम जो है यूएई से दूर होते रहे। और ऐसी दीगर ममालिक में भी ऐसे ही है कि हमारी जो है जितने भी हमारे बैरून मुल्क हमारे लोग वहाँ पे रोजगार हासिल कर रहे हैं, उनको हमारी हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। कोई जैसे बेरी कज़ाकों ने हमारे जो लोगों को किडनैप किया हुआ है, उनके लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। मसला ये है कि पाकिस्तान से बाहर हम जब जाते हैं तो वहाँ जो भी हमारे साथ मसाइल पेश आते हैं, उस मसाइल के पीछे हमारी हुकूमत खड़ी नहीं होती। अगर हुकूमत खड़ी हो तो ये मसाइल पेश ना आए। तो इंडिया से इतना ज्यादा प्यार कैसे है यूएई को? यूएई तो इंडिया से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा इंडियन यूएई के अंदर है, बिजनेस सबसे ज्यादा इंडियंस कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर आप देखें व्हाइट कॉलर जॉब इंडियन कर रहे हैं, टॉप के ऊपर बैठे हुए यूएई के बादशाह इस टाइम पे बने हुए बिजनेस के अंदर। देखिए, इंडिया की जो खारजा पॉलिसी है उसने हमेशा अपने बैरून मुल्क के नुमाइंदे हैं, जो बैरून मुल्क रोजगार पे जाने वाले नौजवान हैं, उनको हमेशा सपोर्ट किया है। आप देखें, बरतानिया में देख लें, अमेरिका में देख लें, सब जगह सबसे ज्यादा इंडियंस हैं, उनको उनकी हुकूमत सपोर्ट करती है। हम अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं। आए लोग मसाइल में फंस जाते हैं तो फंस जाते हैं, उनका कोई परेशानी हल नहीं होता। यही वजह है कि जो यूएई है या बहुत से ममालिक हैं, उनकी नज़र में हमारी वो हैसियत वही रखी है कि जैसे कभी किसी दौर में हमारे मुल्क में बांग्लादेश हुआ करती थी।
देखिए इस टाइम पे स्पेशली जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसकी खराबी की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो टैक्सेस इतने ज्यादा लगाए जाते हैं लोन्स लेने के लिए, और लोन्स लेके मतलब गुजारा चला जाए। जब भी बजट बनते हैं IMF वर्ल्ड बैंक से लोन दिया जाता है, अभी अमेरिका से भी लोन दिया जा रहा है, ना कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के बजाय ये लोन लेके गुजारा चलाते हैं। आप मुझे बताएं कि जब हुकूमत लेवी के नाम से डाका मारेगी तो एक जो दुकानदार है, एक रेहड़ीबान है, वो अपनी चीजों के ऊपर डबल से ट्रिपल मुनाफा क्यों नहीं ले सकता? जब हुकूमत डबल से ट्रिपल मुनाफा पेट्रोलियम की मद में ले रही है, इसका तरीका कार तो यही बनता है ना कि जो जायज टैक्सेस थे गवर्नमेंट के वो लोगों के सामने लाए जाते, और ये जो भत्ता है जो इन्होंने 90 और 80 के दरमियान का रेशो रखा हुआ है ये ना रखते। अब इसका नतीजा लामल्ला ये होगा कि जितना ये तवालत पकड़ेगा यंग जनरेशन भी जुड़ती जाएगी, और जब ये जुड़ती जाएगी और इनके लिए मुश्किलात हुकूमत के लिए बढ़ती जाएंगी। और अभी भी हुकूमत को हम तो ये पैगाम दे रहे हैं कि वो होश के नाखन ले और लोगों की इस हक की आवाज़ को वो सुने। अगर वो हक की आवाज़ नहीं सुनेगी तो मेरा ख्याल है कि वैसे भी तो वो बैसाखियों पे आए हुए हैं और उनकी बैसाखियों टूटने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी।